हमारे प्यारे देश के बहुत अंदर चंपकवन नाम का एक जंगल है। ओह मेरे प्यारों, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यह जादू और अजूबों से भरी जगह है, जहां पेड़ इतने ऊंचे हैं कि वे बादलों को गुदगुदाते हुए लगते हैं और फूल ऐसे रंगों में खिलते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ की हवा मीठी महकती है, जैसे ताजे आम और पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू। एक चमचमाती नदी, जिसे जानवर सिल्वर रिबन कहते हैं, बीच से होकर बहती है, चिकने गोल पत्थरों पर खिलखिलाती हुई। हर सुबह सूरज मोटी हरी पत्तियों के बीच से झांकता है, जंगल के फर्श पर सुनहरे पैटर्न बनाता है, जैसे कि वह वहां रहने वाले जानवरों के लिए एक खास रंगोली बना रहा हो। यह छोटी सी चींटी से लेकर सबसे बड़े हाथी तक जीवन से गुलजार एक दुनिया है। चंपकवन के इस प्यारे जंगल में बहुत सारे जानवर दोस्त रहते थे। वहां भोलू था, एक बड़ा कोमल भालू जिसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा शहद पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त चीकू था, एक छोटा चालाक खरगोश जिसके लंबे कान हर छोटी सी आवाज पर फड़फड़ाते थे। फिर मीनू थी, मोरनी, जिसे अपने खूबसूरत रत्न जैसे पंखों पर बहुत गर्व था, और जब भी काले बादल आसमान में गिरते थे तो उसे नाचना बहुत पसंद था। बेशक हम किकी, शरारती बंदर को नहीं भूल सकते, जो अपने दिन एक डाली से दूसरी डाली पर झूलते हुए बिताता था। उसकी लंबी पूंछ एक प्रश्न चिन्ह की तरह उसके पीछे लटकती थी। ये सभी जानवर और भी बहुत से एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह एक साथ रहते थे, फल, पानी और बड़े पुराने पेड़ों की छाया साझा करते थे। चंपकवन में हर प्राणी का अपना खास स्थान और अपना खास काम था, भले ही वह काम सिर्फ खुश रहना ही क्यों ना हो। पक्षी जंगल के अलार्म घड़ी का काम करते थे, सभी को जगाने के लिए एक मीठी धुन गाते थे। हाथी अपने बड़े बड़े कानों से दूर से किसी भी मुसीबत के संकेत सुनते थे। हिरण सुंदर और शांत खुले मैदानों में घूमते थे, कोमल घास और पत्तियों को कुतरते थे। और बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जिसे सभी उल्लू काका कहते थे, बरगद के पेड़ पर अपनी ऊंची पर्च से जंगल पर नजर रखता था, धीरे से हूंट करता था जैसे कह रहा हो, सब ठीक है मेरे बच्चों, सब ठीक है। ये सद्भाव जंगल का सच्चा संगीत था, एक साथ रहने का गीत। उनके दिन साधारण थे लेकिन खुशी से भरे थे। जंगल में जीवन कई चीजों के बारे में नहीं था, बल्कि उन छोटे छोटे उपहारों का आनंद लेने के बारे में था जो प्रकृति उन्हें हर दिन देती थी। वे समझते थे कि सबसे मीठा फल वह है जो दोस्त के साथ साझा किया जाता है, और सबसे ठंडा पानी वह है जो सिल्वर रिबन नदी से एक साथ पिया जाता है। बंदर सबसे रसीले आम ढूंढते और उन्हें हिरणों के लिए नीचे गिरा देते जो चढ़ नहीं सकते थे। हाथी एक बड़े तूफान के बाद रास्ते साफ करने के लिए अपनी मजबूत सूंड का इस्तेमाल करते, ताकि छोटे जानवर सुरक्षित रूप से चल सकें। एक दूसरे की मदद करने की यह भावना ही चंपकवन को हर उस व्यक्ति के लिए एक सच्चा, खास और शांतिपूर्ण घर बनाती थी जो उसकी हरी भरी गोद में रहता था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता, जंगल हंसी और खेलों की आवाजों से भर जाता। छोटे जानवरों को बरगद के पेड़ की विशाल जड़ों के बीच लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। चीकू खरगोश छोटा और फुर्तीला होने के कारण छिपने में सबसे अच्छा था। वह एक मशरूम के पीछे सिकुड़ सकता था या पलक झपकते ही एक झाड़ी में गायब हो सकता था। किकी बंदर दूसरी ओर सबसे अच्छा ढूंढने वाला था। वह सबसे ऊंची डाली पर चढ़ता, अपने हाथों को अपनी आंखों पर कप करता और चिल्लाता, रेडी ओनर नॉट, हियर आई कम। अपनी ऊंची वैंटेज पॉइंट से वह एक फड़फड़ाता कान या हिलती पूंछ देख सकता था, और जब वह उन्हें पाता तो उसके दोस्त खुशी से चीखते थे। भोलू भालू के पास मजे का एक अलग विचार था। उसे सिल्वर रिबन नदी के किनारे बैठना और छोटे हाथियों के साथ स्प्लैशिंग कॉन्टेस्ट करना पसंद था। वे अपनी सूंडों में पानी भरते और एक दूसरे पर छिड़कते। उनकी खुशी की तुरही पेड़ों में गूंजती थी। भोलू को अपने मोटे फर वाले कोट के साथ गीला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह एक गहरी गड़गड़ाहट वाली हंसी हंसता था जो दूर की गड़गड़ाहट जैसी लगती थी, और अपने बड़े पंजों का उपयोग करके वापस छिड़कने की कोशिश करता था। कभी कभी मीनू मोरनी उनके साथ शामिल होती, गीला होने के लिए नहीं, बल्कि नदी के किनारे नाचने के लिए। अपनी शानदार पूंछ को एक विशाल पंखे की तरह फैलाती, उसके रंग पानी की फुहार में इंद्रधनुष से भी ब्राइटर चमकते थे। बेशक किकी बंदर के आसपास होने से हमेशा थोड़ी शरारत होती थी। उसकी पसंदीदा शरारत लंबी लटकती लताओं पर धीरे से झूलना और उन केलों को छीनना था जिन्हें बड़े बंदर खाने वाले थे। उसका कभी कोई नुकसान करने का मतलब नहीं था, आप समझे। उसे बस पीछा करने का रोमांच पसंद था। बड़े बंदर बहुत गुस्सा होने का नाटक करते, अपनी मुट्ठी हिलाते और बड़बड़ाते, लेकिन उनकी आंखों में मुस्कान होती थी। वे जानते थे कि किकी बस एक प्लेफुल यंग मंकी था, और वे जल्द ही उसे पेड़ों के बीच एक मजेदार टैग के खेल में पीछा करते थे, जो तब तक चलता था जब तक वे सभी थक और भूखे नहीं हो जाते थे।
अपने खेलों के बाद सभी दोस्त एक बड़े आम के पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आराम करने और कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। चीकू कहानियां सुनाता कि कैसे उसने एक चालाक लोमड़ी को मात दी। उसकी नाक उत्साह से फड़फड़ाती थी। मीनू आसमान में बादलों द्वारा बनाए गए सुंदर पैटर्न्स का वर्णन करती और भोलू बस दुनिया में सबसे स्वादिष्ट सुनहरे शहद से भरे एक मधुमक्खी के छत्ते को खोजने के अपने सपने के बारे में बात करता। शांत दोस्ती के ये पल उनके शोर शराबे वाले खेलों जितने ही महत्वपूर्ण थे। यह सुनने का, एक दूसरे से सीखने का और अपने सुरक्षित और खुशहाल घर में एक साथ होने की गर्माहट महसूस करने का समय था। एक धूप वाली दोपहर चंपक वन में एक छोटी सी समस्या आ गई। सबसे रसीले, सबसे मीठे जामुन जो नदी के पास एक खास झाड़ी पर उगते थे, अचानक गायब होने लगे थे। ये जामुन सभी छोटे जानवरों के लिए एक पसंदीदा नाश्ता था और सभी बहुत निराश थे। मैं अपने दोपहर के नाश्ते के लिए आया था, एक छोटी गिलहरी ने स्क्वीक किया और सभी पके जामुन गायब थे। मैं भी, एक छोटे पक्षी ने चर्प्ट किया। कल झाड़ी बैंगनी रत्नों से भरी थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। जानवर एक साथ इकट्ठे हुए, उनके चेहरे चिंतित और उदास दिख रहे थे। कौन उनके सभी पसंदीदा जामुन बिना साझा किए ले रहा था? ये चंपक वन का तरीका नहीं था। भोलू भालू बड़ा और मजबूत होने के कारण महसूस किया कि मदद करना उसका कर्तव्य था। चिंता मत करो मेरे छोटे दोस्तों, उसने अपनी गहरी आरामदायक आवाज में कहा। मैं आज रात पहरा दूंगा और देखूंगा कि यह जामुन चोर कौन है। लेकिन भोलू की एक गुप्त कमजोरी थी। एक बड़े भोजन के बाद उसे बहुत बहुत नींद आती थी। उस रात वह झाड़ी के पास बैठा जागते रहने के लिए दृढ़ था। लेकिन कोमल रात की हवा और उल्लू काका की कोमल ह्यूटिंग ने उसकी पलकों को पत्थरों जितना भारी महसूस कराया। जल्द ही बेचारा भोलू गहरी नींद में सो गया। इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि झाड़ी पर पत्तियां कांप रही थीं। अगली सुबह दुख की बात है कि और भी जामुन गायब थे। जानवर उम्मीद खोने लगे थे। लेकिन चीकू खरगोश अपने हमेशा सोचने वाले दिमाग से एक विचार आया। पहरा देना काम नहीं कर रहा है, उसने घोषणा की, अपने लंबे कान फड़फड़ाते हुए। हमें एक चालाक योजना की जरूरत है, सिर्फ एक मजबूत गार्ड की नहीं। हमें एक साथ काम करना होगा, उसने अपना विचार दूसरों को समझाया। हम चोर को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके बजाय हम इतने जामुन उपलब्ध कराएंगे कि चोर को हमारी खास झाड़ी से उन्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक अजीब विचार था और अन्य जानवर उसे भ्रमित होकर देखने लगे। वे इतनी जल्दी और जामुन कैसे उगा सकते थे? चीकू बस मुस्कुराया और अपनी योजना को विस्तार से समझाना शुरू किया। चीकू की योजना सरल लेकिन शानदार थी। उसने सभी से मदद करने के लिए कहा। उसने किकी के नेतृत्व में बंदरों से कहा कि वे जंगल में गहरे उगे हुए अन्य ऊंचे जामुन के पेड़ों पर चढ़ें, ऐसे पेड़ जहां छोटे जानवर नहीं पहुंच सकते थे। उसने पक्षियों से कहा कि वे उड़ें और सबसे पके फलों वाली शाखाओं को देखें। उसने हाथियों से कहा कि वे धीरे से निचली शाखाओं को हिलाएं ताकि जामुन बड़ी पत्तियों पर गिरें, जिन्हें गिलहरियों और चूहों ने इकट्ठा किया था। यह एक बड़ा ऑपरेशन था, एक सच्चा टीम प्रयास। सभी के पास एक काम था और सभी ने बड़े उत्साह के साथ काम किया। ये देखने के लिए उत्साहित थे कि क्या उनके चालाक खरगोश दोस्त की योजना वास्तव में काम करेगी। अगले दिन चीकू की योजना का पालन करते हुए जानवरों ने एक विशाल स्वादिष्ट पके जामुन का ढेर एक खुले मैदान के बीच में बनाया। हर किसी के लिए पर्याप्त जामुन थे और बहुत कुछ अतिरिक्त भी। फिर वे झाड़ियों के पीछे छिप गए और इंतजार किया। बहुत देर नहीं हुई जब उन्होंने शाही छोटे शाही के एक परिवार को खास झाड़ी की ओर रेंगते हुए देखा। जब शाही ने देखा कि वह खाली थी तो उनके कंधे झुक गए। लेकिन फिर उन्हें जामुन के ढेर की अद्भुत गंध आई। उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वे स्करीड ओवर और संतोषपूर्वक खाने लगे। वे चोर नहीं थे, आप समझे, वे बस अपना हिस्सा मांगने में बहुत शाय थे। यह देखकर भोलू, चीकू और अन्य अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए। शाही परिवार पहले डर गया था, लेकिन भोलू ने अपनी सबसे कोमल मुस्कान बिखेरी। सबके लिए बहुत कुछ है, उसने दयालुता से कहा। आपको शाय होने की जरूरत नहीं है। चंपक वन में हम सब कुछ साझा करते हैं। स्वागत है नए दोस्तों। शाही पिता ने समझाया कि वे जंगल के इस हिस्से में नए थे और बड़े जानवरों से डरे हुए थे। उस दिन से शाही अब शाय नहीं थे। वे खेलों में शामिल हुए और कहानियां साझा की और जंगल अपने बड़े प्यार भरे परिवार में नए सदस्यों के साथ और भी खुशहाल जगह बन गया। रहस्य को गुस्से से नहीं बल्कि समझ और दयालुता से सुलझाया गया। जानवरों ने उस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। चीकू की चतुराई, किकी की फुर्ती, हाथियों की ताकत
और हर किसी की मदद करने की इच्छा ने एक समस्या को एक अद्भुत नई दोस्ती में बदल दिया था। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी जो बुरा लगता है वह सिर्फ एक गलतफहमी होती है। बात करके और साझा करके वे अपने घर को हर एक प्राणी के लिए एक बेहतर जगह बना सकते थे। उन्होंने एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखने और खुले दिल से और मदद करने वाले हाथ या पंजे या पंख के साथ किसी भी नए आने वाले का स्वागत करने का वादा किया। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, चंपक वन में जीवन हंसी, मस्ती और दोस्ती के मीठे स्वाद से भरा रहा। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया एक बड़े जंगल की तरह है और हम सभी इसमें रहने वाले अलग अलग जानवर हैं। हमें साझा करना सीखना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करना चाहिए और दयालु होना चाहिए, खासकर उन लोगों के प्रति जो शांत या शाय हैं। दोस्ती सबसे मीठा शहद और सबसे रसीला जामुन है और अगर हम बस अपने दिल खोल दें तो यह हमेशा पर्याप्त होती है। चंपक वन के जानवरों की तरह बनना याद रखें और आपको जहां भी जाएंगे खुशी और दोस्त मिलेंगे। यही जंगल का सच्चा जादू है।